कक्षा 10 पाठ 6 जैव प्रक्रम। इस वीडियो में हम मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। मनुष्य का श्वसन तंत्र सुविकसित होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में नासाद्वार, नासामार्ग, ग्रसनी यानी कंठनली, कंठ, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका और फुफ्फुस यानी फेफड़ों का समावेश होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य का श्वसन तंत्र सुविकसित होता है और उसके अंदर नासाद्वार, नासामार्ग, ग्रसनी यानी कंठनली, कंठ, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका और फुफ्फुस यानी फेफड़ों का समावेश होता है। अब इसके हम अलग अलग भागों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नासाद्वार। नासाद्वार यानी नाक का द्वार। आकृति में देखें तो नाक के आगे दो छिद्र जो हैं उनको हम बोलते हैं नासाद्वार। तो सबसे पहला पॉइंट, नाक के अग्र सिरे पर आए दो छिद्रों को नासाद्वार कहते हैं। इसी नासाद्वार के द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकलती है। यानी ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर जाएगी और कार्बन डाइयुक्त हवा बाहर निकलती है। दूसरा भाग नासामार्ग, जिसको बोलेंगे नाक का मार्ग। तो नाक के छिद्र के बाद जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, उसको बोलते हैं नासामार्ग। अब इस नासामार्ग में महीन बाल होते हैं और श्लेष्म होता है, जिससे नासाद्वार के द्वारा जो हवा प्रवेश करती है उसमें जो धूल के कण और सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वो इसी नासा मार्ग में चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते। इस प्रकार जो धूल के कण और सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वो इसी नासा मार्ग में चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं नहीं। नासा मार्ग से केवल हवा कहाँ प्रवेश करती है? ग्रसनी में। ग्रसनी यानी कंठनली में। तो हमने इसके पहले मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ा था, उसमें भी ग्रसनी का जिक्र किया था। यानी कि जब हवा नासा मार्ग से ग्रसनी में जाती है तो क्या होता है कि जो नाक की गुहा है और मुख की गुहा दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है। लेकिन कंठ जो होता है, ये कंठ के ऊपर क्या होता है? घाटी ढक्कन। और ये घाटी ढक्कन बराबर जब हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं तब ये घाटी ढक्कन इस कंठ को बंद कर देता है, जिसके कारण खुराक के कण कभी भी सांस नली में प्रवेश नहीं करते, जिसके कारण हमारा पाचन जो मार्ग है वो इस घाटी ढक्कन के द्वारा सुरक्षित रहता है। श्वास नली। श्वास नली के बाद आता है श्वसनी। ये जो श्वास नली है ये नीचे जाकर दो शाखाओं में क्या होती है? विभाजित होती है, तब इसे हम कहते हैं श्वसनी। तो श्वसनी के बारे में पढ़ेंगे। श्वास नली नीचे जाकर दो शाखाओं में क्या होती है? विभाजित, जिसे क्या कहते हैं? श्वसनी। अभी हमने चित्र में देखा कि ये श्वास नली है। ये श्वास नली क्या होती है? नीचे जाती है और नीचे जाकर दो शाखाओं में क्या होती है? विभाजित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वसनी। अब श्वसनिका। श्वसनिका के बारे में पढ़ेंगे। तो ये श्वसनी अपने तरफ के आए हुए फुफ्फुस, फुफ्फुस यानी फेफड़ों में प्रवेश करती है। जैसे कि बाईं तरफ की श्वसनी बाईं तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करेगी, दाईं तरफ की श्वसनी दाएं तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करेगी और प्रवेश करके अनेक शाखाओं में क्या होती है? विभाजित होती है। तब इसको हम बोलते हैं श्वसनिका।
श्वसनिका के अंतिम सिरे पर ये गुब्बारे जैसी क्या होती है रचना, जिसको हम क्या बोलते हैं कूपिका। और मनुष्य के अंदर एक जोड़ी यानी दो फुफ्फुस यानी फेफड़े आए होते हैं। यानी मनुष्य के अंदर एक जोड़ी यानी दो फुफ्फुस यानी फेफड़े आए होते हैं। तो इसको हम आकृति से फिर से समझेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था नासाद्वार। नाक के अग्र सिरे पर आए दो छिद्रों को क्या बोलते हैं नासाद्वार। इस नासाद्वार के द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकलती है। नासा मार्ग में क्या होता है कि महीन बाल और श्लेष्म होता है, जिसके कारण नासाद्वार के द्वारा जो हवा प्रवेश करती है उसके अंदर जो धूल के कण और छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो यहीं चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। नासा मार्ग से केवल हवा कहाँ जाती है ग्रसनी में, ग्रसनी यानी कंठनली में। तब ये नाक की गुहा मुख की गुहा से क्या होती है जुड़ जाती है। अब क्या होता है कंठ पर क्या होता है घाटी ढक्कन। जब हम मुख से खुराक को ग्रहण करते हैं तो ये घाटी ढक्कन इस कंठ को क्या कर देता है बंद, जिसके कारण कभी भी खुराक के कण इस श्वास नली के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इस प्रकार से ये श्वास नली हमारी घाटी ढक्कन के द्वारा क्या होती है सुरक्षित होती है। श्वास नली नीचे जाकर दो शाखाओं में क्या होती है विभाजित होती है, जिसे क्या बोलते हैं श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी अपने तरफ आए हुए फुफ्फुस यानी फेफड़ों में प्रवेश करती है और प्रवेश करके अनेक शाखाओं में क्या होती है विभाजित होती है, तो उसे हम बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी क्या होती है रचना, जिसको हम बोलते हैं कूपिका। मनुष्य के अंदर एक जोड़ी फुफ्फुस यानी एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी यानी दो फेफड़े होते हैं। थैंक यू।